वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा आपका यूनिट 5 का पार्ट 1। 2 पार्ट में पूरी यूनिट हो जाएगी। आसान यूनिट है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सिलेबस देख लीजिए एक बार आपका। ये सारी यूनिट हम कर चुके हैं, 5th कर रहे हैं, जिसको 2 पार्ट में क्या है डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें क्या पहला पढ़ेंगे आप कि सामाजिक कल्याण प्रशासन क्या है, कि कल्याणकारी प्रशासन क्या होता है। फिर क्या करेंगे, शिक्षा का पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन पढ़ेंगे। फिर स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्र में हमारे जो देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है। ठीक है, आसान है, दोनों ही टॉपिक छोटे हैं और आसान है। ये मेरे इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs सभी मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, कल्याणकारी समाज क्या है, समाज के कल्याणकारी की अवधारणा क्या है, कल्याण कैसे करना है, भारत में सामाजिक कल्याण क्या है, क्यों ज़रूरी है, भारत में कैसे इसको कल्याणकारी राज्य बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे, स्वास्थ्य के मिशन की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है। ठीक है, यही टॉपिक है, 2 पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, समाज कल्याण प्रशासन के, इसका मीनिंग क्या है। समाज तो आपको पता है जिसमें हम रहते हैं, सोसाइटी। कल्याण का मतलब क्या है कि सभी का कल्याण हो, सबका क्या है विकास हो, सभी को बराबर की सुविधाएं दी जा सके। ठीक है, ठीक है। सामाजिक कल्याण प्रशासन वह प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सामाजिक संस्थाएं, संस्थाएं कौन हो गई, आपकी सरकार, समाज को चलाने के लिए जो संस्थाएं हमने चूज की है ना, वो अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज और अपनी व्यवसायिक दक्षता, सारा अपना काम, सारा कुछ क्या करती हैं, उपयोग के उद्देश्य से योजना को निर्धारित करती है। इनका निर्देश्य, जो इनका काम करने का मेन मकसद है ना, लक्ष्य है, वो यही है कि हमें जन कल्याण करना है, कल्याणकारी प्रशासन को बनाना है। इसमें समुदाय को प्रभावी और मजबूत सेवाएं, प्रभावी मतलब अच्छी, मतलब प्रभावित करें जो सेवाएं, और मजबूत और अच्छी बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। मेन मकसद क्या है, जनता को ढंग से सेवाएं प्रदान करना। सामाजिक संगठनों को कुछ प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी नियमों के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों को ही मिलकर क्या है, समाज कल्याण बनता है। ये जब सारी चीजें मिल जाती है ना तब, ठीक है, कानूनी हो रूप से हो, प्रशासन मिले, और वित्तीय जितनी भी शक्तियां हैं, वित्तीय का सही उपयोग करके एक समाज का कल्याणकार बनाया जा सकता है। और मुख्य लक्ष्य क्या होगा, जनता का लाभ, सामाजिक सेवाएं जनता को प्रदान करना। ठीक है, सबको बराबरी से ट्रीट करना, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना, विकास हो, सबका विकास हो। जो लोग अमीर है वो तो खुद ही अपना विकास कर लेंगे, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब है उनको ज्यादा आगे लाना है, आपको उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यही इसके पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं कि सामाजिक विकास हो, ठीक है, और आर्थिक विकास हो, ये सारे पॉइंट्स है इसके। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या, राष्ट्रीय एवं न्याय कानून व्यवस्था की सुरक्षा, देश के अंदर न्याय की पूरी वो हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो, कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा रखना, कि आपकी जो कानून व्यवस्था बनी है, जो रूल रेगुलेशन बने हैं, उनको लोग माने। ये ना हो कि रूल सिर्फ बने हुए कुछ भी कर रहे हैं लोग अपनी मर्जी से, लोग रूलों को माने। तो ये बोला गया आपातकाल की स्थिति में समाज कल्याण प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में लोगों की मदद करता है। ठीक है, कोई बुरा से बुरा समय हो, ये जो है समाज कल्याण वाले ये क्या करेंगे, हर सिचुएशन में लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, जनता को उत्साह को बढ़ाएंगे, जनता का एक मनोबल है ना उसको बढ़ाएंगे। इनके प्रभाव रूप चिंतनजनक घटनाओं की घटित होने पर पश्चात भी मानसिक संतुलन बनाए रहेगा। मतलब कुछ भी गलत हुआ है, चिंताजनक घटनाएं हुई हैं, अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई भी प्रकार का आपातकाल आ गया, जैसे कोविड अभी आया था पीछे आपका, तो इसमें भी मानसिक संतुलन बना रहे, लोग हताश न हो जाए कि वो बाहर रोडों पे दंगा प्रदर्शन करने आ गए कि भाई कोविड में इतने लोगों की जान कैसे जा रही। नहीं, इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, समाज कल्याण के प्रशासन का वयस्क, युवा, बाल, अपराधियों की कमी लाने के लिए किया जाता है। कि किसी प्रकार का अपराध होना, वयस्क कर रहे हो, युवा कर रहे हो या बच्चे कर रहे हो, सभी को क्या कम करना, अपराधों को कम करना, और एक बेस्ट समाज बनाने का, अच्छा समाज बनाना, ये सब चीज़ होगा इसमें। आर्थिक विकास, लोगों के पास पैसा हो, लोग क्या है काम कर सके, लोग ये ना हो कि निर्धन बैठे हैं फिर चोरियां कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा, चोरी करेगा। ये सारी सिचुएशंस ना हो, तो ये क्या है, एक विकासशील देश में, राज्य में मुख्य कार्य आर्थिक विकास होता है। सभी का यही है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा लोग कमा सकें, उनके पास जॉब हो, निर्धन ना बैठे हुए हों। ठीक है, ताकि वो क्या, देश, अगर व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो देश की GDP में भी उसका क्या है योगदान होगा, हमारा ही GDP बढ़ेगा इससे। तो ये लोगों के पास पैसा हो, लोग काम कर सके, यह लोगों की आकांक्षाओं के स्तर को कार्य करने की क्षमता का विकास करता है। लोग जो चाह रहे हैं, लोगों की इच्छाएं को पूर्ति करने के लिए भी ये कार्य करता है।
ठीक है। आर्थिक विकास आप समझ गए, पैसे से रिलेटेड, कि लोगों के पास काम हो। यह औद्योगिक उत्पादन बढ़ाता है, लोगों का क्या है, उत्पादन, कार्य करने की जो क्षमता है, उसके बाद जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्ट है, उसको क्या है, बढ़ाता है, औद्योगिक उत्पादकों को बढ़ाता है। इसके लिए समाज कल्याण प्रशासन उद्योगपति और प्रबंधकों को श्रमिकों को अच्छे पारंपरिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करता है। कि मतलब क्या, कि जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, उनके बीच और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध हो, उसको भी क्या है, प्रोत्साहन करता है। साथ ही शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षण, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य क्या होगा, जहाँ पे सारी सुविधाएं हों, श्रमिकों को उनकी पूरे रहने की जगह, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजें मिले तो क्या कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य। समाज कल्याण प्रशासन कहलाएगा। आर्थिक विकास के कार्यों को प्रोत्साहन दे, जिसमें पैसा लोग कमा सके। व्यक्ति के जीवन के स्तर को प्रगतिशील वृद्धि करना, व्यक्ति का को जीवन जो है, हम जो लाइफ जी रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़े, ऊपर जाए, हम ग्रो हों, ठीक है। आय को अपवाद को रोकना, मतलब क्या है कि पैसा जो वेस्ट हो रहा है ना, पैसे जो नहीं मिल पा रहे, उसको रोकना। और सभी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, कपड़े, आवास, रहने की जगह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सेवाओं के आदि के व्यवस्था करे, ठीक है। फूड भी होना चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए, आवास भी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। सारे पॉइंट्स है मेन, इनको लिख लीजिए। ये सब हो, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता का मानस का व्यवस्थित कल्याण होगा। मतलब क्या, उसका पूरा ऑलराउंड वो होगा विकास, ठीक है, सार्वजनिक विकास होगा उसका। नेक्स्ट आपका क्या है, सामाजिक विकास। समाज में भी विकास होना, जब समाज में सब रह रहे हैं तो ये ना हो कि कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है, ऐसे ना हो। सभी को क्या है, बराबरी का दर्जा मिल सके। तो इसमें ये सारी बातें होगी। एक पूरा समाज जो है तब अच्छे से चल पाएगा जब सभी बराबर और अच्छे से काम करें, ठीक है। जनशक्ति का अधिकतम विकास के लिए समाज कल्याण का प्रशासन में पोषण, खाना भी तो होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इनके पास काम भी होना चाहिए, ठीक है, आदि के प्रदान करना है। ये इनका मेन काम है। ये सब चीजें उन्हें दिलानी है, गरीबी से लोगों को ऊपर उठाना है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण सेवाओं को दिलाना है, ठीक है, हर प्रकार की उनको। कि कमजोर जो वर्ग है, जो सबसे निचला वर्ग है, उन पर ज्यादा फोकस करना है। निम्न स्थितियों के कारण समाज के अपने व्यक्तित्व विकास और सामाजिक कार्यक्रम के वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे लोग जो वंचित रह गए, उनको क्या है, आगे बढ़ाना। इन सेवाओं से महिलाओं, बच्चों को, महिलाओं पे ज्यादा फोकस करना, बच्चों पे भी फोकस करना है, युवाओं, वृद्ध, मजदूर, गरीब, सामाजिक रूप से अक्षर, विकलांग लोग जो बीमार होते हैं ना, मानसिक या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से विकलांग है, उनके लिए भी सेवाएं प्रदान करना। कि उनको पेंशन देना, उनको हर महीने का खर्चा देना, उनकी इलाज में पैसा का कम हो, कि अगर उनका इलाज हो रहा है, अपंग व्यक्ति हैं, तो उनको फ्री में हो इलाज या कम में हो, उनको कंपलसेशन देना। ये सारी चीजें कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कराना, जिससे क्या है, जनता की सेवा हो सके, जनता को अपने आप को ग्रो करने का मौका मिल सके। सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, सरकारी संस्थाएं हो, स्वैच्छिक संस्थाएं। स्वैच्छिक क्या होती है बेटा, एनजीओ वाली आपकी, ठीक है, जो खुद से ही बनती है, सरकार का उसमें कोई वो नहीं है। सामाजिक संस्थाएं भी अगर आती है तो इनके लिए, जनता के लिए कार्य करे। सामाजिक संस्थाओं का उपचारनात्मक और निर्वाचन सामाजिक कल्याण सेवाओं के व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसमें समुदाय की आवश्यकताओं को साधनों के अनुसार संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना था। इनका उद्देश्य ये है कि समाज का कल्याण करना है। सरकारी संस्थाएं अगर बनती है तो वो आय, संसाधनों की स्थापना में संचालित होती है। सरकार का संस्थान का नियम ये द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब सरकार इसको कंट्रोल करेगी, एनजीओ क्या, लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं। और ये क्या होते हैं, समावेशी संगठन होते हैं, कि इसमें कोई भी आ सकता है, सरकार के धन से अनुदान प्राप्त होता है। अगर सरकार से तुम फंडेड करवा रहे हो तो कर सकते हो, बाकी स्वेच्छा से भी चलते हैं, ये खुद के फंड पे भी चलते हैं। और मेन मकसद क्या होता है, जनता का कल्याण, ठीक है। एनजीओ वगैरह घूम घूम के जो लोगों की सेवा करते हैं, जैसे वृद्ध आश्रम वाले हो गए, ये एनजीओ वाले होते हैं। बूढ़े लोग जो उनकी सेवा कर रहे हैं, ये एनजीओ हो गए। कुछ लोग जानवरों की करते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से जो बीमार है, जिन्हें उनके घर वाले छोड़ देते हैं, तो उनको रखते हैं। उनके बड़े बड़े एनजीओ बने होते हैं। एक एनजीओ का नाम है आशा एनजीओ। वो सारे जो विकलांग और मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं ना, उनको रखते हैं, सारा उनका खर्चा उठाते हैं। तो ये कि कई बार ये गवर्नमेंट जो आपकी, उससे भी फंडेड होते हैं, कि सरकार पैसा देती है। कुछ बार ये होता है कि जो लोग क्या कहते हैं, फंड्स दे देते हैं, है ना, कि लोग भी डोनेट कर देते हैं। बहुत बार इन सारी जगहों पे लोगों के द्वारा भी डोनेशन जाती है। समाज कल्याण की परिभाषा भी है। समाज कल्याण की परिभाषा क्या है, अब तक हमने जो भी पीछे पढ़ा ना, वही सब चीजें हैं। कि एक ऐसा समाज हो जिसमें जनता खुश हो, जनता बीमार ना हो, गरीब ना हो, परेशान ना हो, आतंकवादी ना बन जाए, हमला ना कर रहे हो, जनता खुश हो, काम कर रही है, पैसे कमा रही है और अपना खुशी से जीवन व्यतीत करे। ये होगा एक कल्याणकारी समाज, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, धर्म के लिए नहीं लड़ रहे या सरकार से नहीं लड़ रहे, जनता खुश होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कल्याणकारी। तो एक है सामाजिक कल्याण, एक ऐसी स्थापना है जिसमें निजी या सरकारी सार्वजनिक एजेंसियों की
निर्मित गतिविधियों द्वारा शासित कानून सम्मिलित होता है। इसमें क्या है, रूल्स रेगुलेशन होंगे। इसके मध्य से व्यक्तियों और परिवार के वितरण में कुछ उपभोग अधिकार और धन न्यूनतम सामाजिक सेवाओं को परिभाषित किया जाता है कि वो कितना खर्चा कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, सारी सेवाएं, समाज से मिलने वाली सेवाएं इंक्लूड है। ठीक है। सामाजिक कल्याण सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाज के लिए एक व्यवस्थित संसाधन का उपयोग है। सामाजिक कल्याण क्या है, जो समाज में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करना, और वो सॉल्व हो जाएंगी तो एक न्यायपूर्ण समाज बन जाएगा, जनता खुश हो जाएगी। हमारे समाज में दिक्कत क्या है, गरीबी की दिक्कत है। मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि गरीबी है और अशिक्षितता है, और लोगों की सोच भी बड़ी गंदी है लड़कियों के प्रति, है ना। तो इन सब चीजों को अगर बैलेंस कर दिया ना, कि लड़कियों को आपने उत्थान कर दिया, लड़कियों को उठा लिया कि वो भी पढ़ रही हैं, वो भी काम कर रही है, समाज की सोच बदल रही है, गरीबी भी कम हो रही है, आपने हेल्प कर दी गरीब लोगों की, उनको फ्री में शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो उनकी गरीबी कम होगी। इन सब चीजों क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज बन जाएगा कि सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है। एक विचारक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, रॉल्फ डोलग्राफ के विचार में, इनके हिसाब से क्या है, समाज कल्याण एक ऐसी सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य समाज के लोगों को सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना है। सामाजिक कार्य यही है जिसमें सबका भला हो, किसी एक का ना हो, सबका भला हो। ठीक है। ऐसे आप ये एक दो परिभाषा लिख सकते हैं। बाकी अब करेंगे बात नीति निर्देश तत्वों की, आएगी अब बात कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना। ये हमारे संविधान के नीति निर्देश तत्व जो है ना, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बताया गया कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बन सकता है। सरकार को निर्देश देते हैं नीति निर्देश तत्व। समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद भी है। समाज कल्याण के ऊपर संविधान में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे अब। ठीक है। अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है कि ना, ये ऑर्डर देता है कि न्याय हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार की सुविधाएं जो है ना वो बराबरी से दी जाए। ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं बुक की लैंग्वेज में, कि एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था हो, एक ऐसा समाज हो जिसके अंदर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, सभी इक्वल हो, राज्य जीवन में सभी संस्थाओं में सभी प्रकार में सभी को क्या है, बराबरी की स्थापना और संरक्षण दिया जाए, रक्षा दी जाए, लोक कल्याण हो। ठीक है। ये उसका मतलब हो गया। अब क्या है, 39A के अनुसार, 39A में क्या है, नागरिक पुरुष और महिलाओं को आजीविका को पर्याप्त साधन के समान अवसर देगा। देखो क्या होता है, लड़कों को तो ऑप्शंस मिल रहे हैं जॉब वगैरह के, उनको मिल रहा है, ठीक है, अवसर मिल रहे हैं नौकरियों के, लेकिन लड़कियों को इतने नहीं मिल रहे। तो ये तो गलत है। बराबरी कैसे होगी, जब दोनों ही जेंडर बराबर का काम करें। तो ये क्या है, समान अवसर प्रदान करना, दोनों जेंडर को इक्वल, दोनों ही जेंडर्स को बराबरी का पैसा दिया जाए, सैलरी समान हो, कार्य करने की सुविधाएं दी जाए, सब कुछ हो, इक्वल हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 43 क्या कह रहा है कि राज्य उपरोक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी भी अन्य रीति से कृषि उपयोग उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कार्यक्रमों को काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीविका के आवश्यकता को संपूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करने वाली काम की दशा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक आवास प्राप्त करने की प्रयास करेगा, जिसमें विशिष्ट ग्रामों में कुटीरों को, उद्योगों को, वयस्कों को, सहकारी अधिकार को बढ़ावा देगा। मतलब ये है कि काम करने की दशाएं जो होती है ना, वर्क प्लेस जो आपका होता है, काम करने की दशाएं वो ठीक हो, पैसा जो दिया जाएगा, मजदूरी जो दी जाएगी वो बराबरी से दी जाएगी, और जितना आप काम कर रहे हो कम से कम उतनी तो जिएगी। ठीक है। कि काम करने की दशाएं और प्लस सैलरी जो होगी फिक्स्ड हो और ढंग की हो, कि एक इंसान को जीने के लिए जितना पैसा चाहिए तो उतना तो हो। ये ना हो कि तुमसे 10-12 घंटे काम करा के उसे 50 रुपये दे रहे हो, 50 रुपये में किसी का घर नहीं चल सकता। इतना पैसा देना है कि उनका घर तो चल सके कम से कम। 41 में क्या है, जो वृद्ध लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनकी मदद करनी है कैसे भी करके। ठीक है। तो ये इसमें यही है कि राष्ट्र को आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बेकारी बुढ़ापा, मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो बीमार हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे, उनके शरीर में मान लो लकवा मार गया, पैरालाइज कर गए, बेकारी वाले कहलाते हैं उनका। ठीक है। वर्ड गलत है पर उनका नाम ऐसे ही बोलते हैं। बुढ़ापे वाले हो गए, बीमार हो गए, निशक्त हो गए, मतलब कुछ अनपढ़ लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी दशाओं में जो लोग रह रहे हैं ना, इन दशाओं के लोगों को लोक सहायता देना, उनको क्या है, एक अमाउंट दिया जाए, 2500 रुपये दिया जाता है। ठीक है। 2.5K उनको हर महीने दिया जाता है। जितने भी अपंग लोग होते हैं ये भी, और जो बूढ़े लोग होते हैं इनको क्या है, पेंशन प्राप्त होती है। जो भी शारीरिक रूप से बीमार हो गए बेचारे लोग, उनको
दिया जाता है। ठीक है, इसमें यही है कि हेल्प करनी है। अब वो लोग अगर नहीं कर सकते तो उनका क्या होगा, उनका भी सोच रहे हैं ना, तो उनको दिया जाए, ये इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट क्या है आपका 46, अनुच्छेद 46। इसमें क्या है कि शोषण से बचाव है। SC ST तबके वाले जो है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले, उनका आरक्षण हो, उनको जॉब दी जा सके और उनके साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो, क्योंकि बहुत टाइम तक, बहुत लंबे अरसे तक उनका शोषण हुआ है, तो अब उनका शोषण ना हो, इसके बारे में इसमें यह है। राज्य जनता दुर्बलता वर्ग, मतलब जो गरीब वर्ग हो गए ना, बिल्कुल जिनके साथ हमेशा गलत हुआ, SC और ST वाले, इनको क्या है विशेषकर SC और ST को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों को शिक्षा में, पढ़ाई के अंदर, आर्थिक हितों में, हर जगह पे क्या है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई भी कट ऑफ निकलेगी SC वालों की और ST वालों की कम निकलती है, बाकी सबकी ज़्यादा निकलती है। रोजगार में भी, जॉब्स में भी उनकी सीट्स फिक्स होती है, उनकी सीट्स पे कोई और नहीं आ सकता, वही लोग आएंगे। ठीक है, उनकी कट ऑफ भी कम जाती है, सीट भी फिक्स होती है। इस तरीके से ये ऐसे करके आपका बनेगा एक समाज, कल्याणकारी समाज। ठीक है बेटा, अब आपका जो RTI रह रहा है और स्वास्थ्य वाला टॉपिक रह रहा है, वो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो मैंने सब्जेक्ट करा दिए, रंगमंच हो चुका है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला हो चुका है, और भी आपके सब्जेक्ट हो चुके हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है।